क्या हो जाएगा, 3 गुड़ी क्या हो जाएगा 3, माने उसी संख्या से 2 बार गुणा, 3 3 क्या हो जाएगा 9। अगर मैं इसी तरह से बोलूं 4 का वर्ग निकालिए तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 4, 4 चौके 16। इसी तरह से क्या करना है आपको, 5 का वर्ग निकालना है। जैसे और भी बड़ी संख्या का वर्ग अगर निकालना है, जैसे मैं मान लीजिए 16 का वर्ग मैं बोल दूं, 16 का वर्ग निकालिए, तो आप क्या करोगे, 16 में 16 से क्या कराओगे, गुणा कराओगे 2 बार। तो 16 में जब 16 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 256 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह अगर मैं बोलूं आपको 18 का वर्ग बताइए, कितने का वर्ग 18 का, तो 18 में क्या करेंगे, 18 से गुणा करा देंगे, 2 बार है ना, तो उसी संख्या में 2 बार क्या कराएंगे गुणा। 18 में 18 से जब गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 324 हो जाएगा। आप गुणा करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर मैं बोलूं 21 का वर्ग निकालिए, तो 21 का वर्ग निकालिए, तो 21 का वर्ग क्या हो जाएगा, 21 गुणे क्या हो जाएगा 21, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 441 हो जाएगा, क्योंकि 21 में 21 से क्या कराना है आपको, 2 बार गुणा करा देना है। देखिए यहाँ पे मैं करा के दिखा दे रहा हूँ, 21 गुणे 21 माने 1 1 का 1, 1 2 के 2, और 1 2 के 2, 1 चौके यानी 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो देखिए इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 42, देखिए 441 है कि नहीं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ आपको 576 या क्या है 576 का 576 का गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, तो हम लोग करते क्या, पहले 576 क्या निकालेंगे, लस, 576 का क्या निकालेंगे, लस माने एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो पहले हम एलसीएम में करते क्या है, सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2, तो हम लोग ये सबसे छोटी संख्या 2 से घटाएंगे, 2 से जब तक कटेगा उसको तब तक क्या करेंगे, कटाते रहेंगे, और जब 2 से नहीं कटेगा तो उसके बाद विषम संख्या को पकड़ेंगे। लसा निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 हुआ, ये आपका भैया ये तो 2 संख्या, ये तो 2 से आपको घटाना रहेगा। अब विषम संख्या क्या लेना है 3, 3 के बाद क्या आता है विषम संख्या 5, माने जो संख्या खुद से कटे वही क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे 5 के बाद क्या आता है 7, ये सब आपकी क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं बोलूं 9 ले लो, 9 क्या विषम संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि भैया ये 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या नहीं है। तो और भी कोई संख्या क्या लेंगे 11, जो संख्या खुद से कटे ना, या 1 से कटे या खुद से कटे, वही क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो इस तरह से देखिए 13 लेंगे, तो इस तरह से हमें क्या करना है, धीरे धीरे हम इस तरह से बढ़ते रहेंगे ना। तो देखिए करना क्या है, यहाँ से पहले हम सबसे पहले 2 से कटाते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, जब लास्ट में सम संख्या रहेगा भैया ये 2 से विभाजित होगा। तो देखिए क्या होगा, ये इसमें इससे भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा भैया 16 यानी 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16, मानिए ये कितने का आधा हो गया, 288 का आधा ना, 2 से कटाए तो कितना आ गया 288 आ गया। इसी तरह से देखिए फिर 2 से कटाएंगे, क्योंकि लास्ट में विषम सम संख्या है ना, जब सम संख्या रहेगा तो वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, माने भैया 2 से भाग करने पर कितना आ गया 144। अब ये देखिए सम संख्या है तो ये भी 2 से कटेगा, तो देखिए 2 7 14 और 2 दूनी 4, माने 72 दूना कितना होता है 144 होता है। अब देखिए फिर 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी माने 2 3 6, 1 से बच गया 12 हो गया, 2 6 12। अब देखिए फिर ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो क्या होगा 2 से कटाइए, 2 1 का 2, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16। अभी देखिए 8 है सम संख्या है, फिर ये 2 से कटेगा, तो कटाइए 2 9 18। अब जरा बताइए क्या ये 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता, तो ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटाएंगे, क्योंकि 3 इसके बाद आता है ना विषम संख्या, तो 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9। अब ये फिर 3 से कटेगा तो 3 बार कटाइए, 3 1 का 3,
ये एक आ गया, जिसको क्या करेंगे इसी पे छोड़ देंगे। अब मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, माने दो दो का पेयर बनाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसका जोड़ा बनना है, फिर इसका जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा बनना है, इसका भी जोड़ा बनना है ना। तो देखिए कितना जोड़ा बना है, 1 2 3 4। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्ग। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या कर देना है, 3। यही बार आया ना, देखिए 3 बार क्या बना है, जोड़ा बना है 2 2 का, और एक बार 3 का। तो इसका क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा करा देंगे, चारों का ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। माने ये कितने का वर्ग है भैया, 576। 576 कितने का वर्ग है, 24 का वर्ग है। ठीक, ये इसका आंसर। इस तरह से भैया हम लोग गुणनखंड विधि से क्या निकालते हैं, वर्गमूल। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसको मिटा दे जा रहा हूं। और भी कोई अंक देखो पढ़ा है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, किताब में दिया है ना। जैसे देखो 2025 का 2025 का गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात, वर्गमूल ज्ञात। देखिए यह कह रहा है 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए हमें कैसे क्या करना है, अब यह कह रहा है गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। माने गुणनखंड विधि में क्या होता है, लस, माने हम लोग लस विधि से क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 20 और क्या हो जाएगा 25 का क्या लेंगे भैया, लस। तो पहले लस हम क्या करते हैं, लस हम लोग करते क्या है, पहले छोटी संख्या से घटाते हैं 2 से। तो पहले देखिए क्या लास्ट में जो संख्या आया है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, ये विषम संख्या है भैया। तो जब लास्ट में विषम संख्या आता है वो 2 से विभाजित तो नहीं होगा, तो हम देखेंगे 3 से। अगर ये 3 से कटेगा तो हम इसको 3 से कटाएंगे, क्योंकि विषम संख्या है ये भी, और 3 भी क्या है, विषम संख्या है। तो पहले देखिए 3 से कटाते हैं, 3 छके 18, 2 हो गया, यहाँ 22 हो गया, 3 सते 21, बचा 1 माने 15 हो गया, 3 बचे 15, माने 3 बार में ये कटेगा तो कितना आ जाएगा भैया, 375 आएगा। अब फिर यहाँ देखिए 5 आया है, लास्ट विषम संख्या है, फिर इसको 3 से कटाइए, देखिए 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15 हो गया, 3 बचे 15। अब देखिए फिर आया लास्ट में 5, फिर ये 3 से कटेगा, देखिए कटाते रहिए, 3 सते 21, 1 बच गया 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर कटेगा भैया 75, क्योंकि 25 के पहाड़ा में आता है ना, तो कटाइए 3 से, 3 दूनी 6 और 1 बच गया 15 हो गया, 3 बचे 15। अब देखिए 5 आया, अब यहाँ देखिए दो संख्या ऐसी भैया, ये जो किसी का वर्ग होता है 5 का ना, तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे 2 ही है, अगर 3 होता तो हम इसको कटा सकते थे, लेकिन नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5, 5 बचे 25, फिर 5 बचे क्या करेंगे, 5 1 का 5। अब देखिए जोड़ा बनाइए, कितने का जोड़ा बना, 1 2 3। इसका जोड़ा हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे वर्गमूल निकालना है ना। तो देखिए कितना का, 1 2 3 बार बना, माने 3 गुणे क्या हो जाएगा 5। यही तो जोड़ा बना है ना, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जोड़ा, माने वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 3, इसमें आप क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि ये जो 2025 है वो कितने का वर्ग है ना। तो करा दीजिए गुणा, 3 त्रिका 9, 9 बचे 45, माने भैया जो 45 का वर्ग है वो कितना होता है, 2025 होता है। ये इसका आंसर है। ठीक, यानी 45 का अगला सा, ठीक, बंद कर दो।